हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा चैप्टर 1 मैट्रिसेस। ठीक है, वैसे तो ये चैप्टर मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। 4 साल पहले मैंने ये बुक कंप्लीट करवा दी है, लेकिन इस बार फिर से इस बुक को करवा रहा हूँ। तो हम बात करेंगे मैट्रिसेस की। तो आज मैट्रिक्स को सीखने वाले हैं। तो मैट्रिक्स की हम स्टडी करें उससे पहले आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि सर मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स का यूज हम क्यों करते हैं, मैट्रिक्स का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का सबसे पहले यूज किसने किया। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन है कि सबसे पहले मैट्रिक्स का यूज किसने किया। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर है सबसे पहले मैट्रिक्स का यूज किया था जेम्स सिल्वेस्टर ने। कब किया था? 1850 के अंदर किया था। ठीक है जी, 1850 के अंदर सबसे पहले जेम्स सिल्वेस्टर ने यूज किया था मैट्रिक्स का। ठीक है, इन्होंने मैट्रिक्स को डिफाइन किया था कि जो अपने पास टर्म्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर अरेंज किया। रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर अरेंज किया तो वहां से उन्होंने ऑब्जर्व किया उस चीज को कि इसकी हेल्प से डिटरमिनेंट सोल्व करने में बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, इसे डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट बहुत मिल जाएंगे। ठीक है जी, फिर ये चले गई अमेरिका छोड़ करके। ठीक है जी, फिर वापस आती है 1 साल के बाद। जब ये वापस 1 साल बाद वापस लौटते इंग्लैंड के अंदर 1851 के अंदर, तो ये उस टाइम पे वकील बन चुके होते हैं। ठीक है जी, 1851 के अंदर वकील होते हैं और इनका एक मित्र होता है वकील, उनसे इनकी मुलाकात होती है। जो मित्र है, जो फ्रेंड है, उसका नाम है आर्थर कैले। ठीक है, आर्थर कैले से इनकी मीटिंग होती है, ये फ्रेंड होते हैं। ठीक है, जब मीटिंग होती है तो पता चलता है कि जो आर्थर कैले हैं, इनका मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जेम्स सिल्वेस्टर ने आर्थर कैले के साथ जो आइडिया है मैट्रिक्स का, उसको शेयर किया। ठीक है, तो वहाँ से आर्थर कैले के अंदर एक जिज्ञासा आई कि हाँ, इससे हम बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ से इन्होंने इस पर बहुत काम किया और 1853 के अंदर 1853 के अंदर आर्थर कैले ने एक नोट पब्लिश किया मैट्रिक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के नाम से। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का इन्होंने 1853 के अंदर एक नोट पब्लिश किया। ठीक है, इन्होंने काम किया मैट्रिक्स के ऊपर और 1857 के अंदर इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स दिया। ठीक है, आइडिया ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स इन्होंने काम किया उसके ऊपर। और 1858 के अंदर, सन 1858 के अंदर इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया, मेमोयर ऑन थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस के नाम से। ठीक है, मेमोयर ऑन थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस के नाम से इन्होंने पेपर पब्लिश किया। तो जो कंट्रीब्यूशन है मैट्रिक्स के अंदर, वो जाता है आर्थर कैले साहब को। ठीक है, इन्होंने इसके अंदर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, इन्होंने बहुत काम किया इसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद मैथमेटिशियंस और भी बहुत आए, उन्होंने भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है जी, तो जो श्रेय जाता है मैट्रिक्स का, वो जाता है आर्थर कैले साहब को। ठीक है, और सबसे पहले जो यूज किया था वो किया था जेम्स सिल्वेस्टर ने 1850 के अंदर। ठीक है जी, यह बात होगी यहाँ पे कि सबसे पहले यूज किसने किया। अब बात यह आती है कि इसका यूज हम क्यों करते हैं, मैट्रिक्स का यूज हम क्यों करते हैं। मैट्रिक्स का यूज जो लीनियर इक्वेशन है, वेरियस टाइप्स के लीनियर इक्वेशन है, उनको सोल्व करने के लिए मैट्रिक्स का हम यूज करते हैं। ठीक है जी, वेरियस टाइप की जो लीनियर प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने के लिए, जैसे अपने पास लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 5, 7x प्लस के 9y इज इक्वल टू 7। इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं उनको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स का यूज करते हैं। इनको हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देते हैं, कोफिशिएंट 2 7, x का कोफिशिएंट लिख दिया हमने, फिर y का कोफिशिएंट 3 9। ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास ये हो जाएगा 5 7। राइट, ये बात हुई यहाँ पे कि हम मैट्रिक्स का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स का यूज कहाँ कहाँ पे होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिक्स की एवरी ब्रांच के अंदर, ठीक है, मोस्टली ब्रांच के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स का यूज होता है। ठीक है जी, मैथमेटिक्स की एवरी ब्रांच के अंदर
मैट्रिक्स का हम यूज़ करते हैं, साइंस के अंदर यूज़ करते हैं इसका, इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ होता है इसका, जो एटॉमिक फिजिक्स है उसके अंदर इसका यूज़ करते हैं, सोशियोलॉजी के अंदर इसका यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसका यूज़ करते हैं, और बात करें तो आप जेनेटिक्स के अंदर भी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंदर भी इसका यूज़ करते हैं। और जैसे अपने पास बहुत सारी मैनी फिजिकल ऑपरेशन हो गए, लाइक अपने पास मैग्निफिकेशन, मैनी फिजिकल ऑपरेशन लाइक मैग्निफिकेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इनके अंदर भी हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। मैग्निफिकेशन को, रोटेशन को, रिफ्लेक्शन को, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ये बात हुई कि मैट्रिक्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, देखो मैट्रिक्स को समझते हैं पहले। मान लेते हैं कि अपने पास 3 स्टूडेंट है। ठीक है, मान लेते हैं एक स्टूडेंट है रोहन। रोहन के पास 8 बुक्स है, 5 पेन्स है। ठीक है, रोहन के पास 8 बुक्स है, 5 पेन्स है। रोहन हैज 8 बुक्स एंड 5 पेन्स। ठीक है जी, ऐसे अपने पास एक और है ऋषभ, मान लेता हूं मैं। ठीक है, ऋषभ के पास क्या है, 7 बुक्स है एंड 6 पेन्स है। ऐसी एक स्टूडेंट रितिका है। रितिका के पास क्या है, 3 बुक्स हैं एंड 9 पेन्स हैं। ठीक है, ये हमने कुछ डाटा ले लिया। इस डाटा को हम टेबुलर फॉर्म के अंदर अरेंज कर सकते हैं। राइट, देखो कैसे। मैं यहां लिख देता हूं बुक्स और यहां पे लिख देता हूं मैं पेन्स। ठीक है, यहां पे नाम दे देता हूं मैं रोहन, फिर अपने पास ऋषभ, फिर अपने पास रितिका। ठीक है जी, रोहन के पास बुक्स हैं 8 और पेन इसके पास है 5। ऋषभ के पास 7 बुक्स हैं। ठीक है, 6 पेन्स है। रितिका के पास 3 बुक्स हैं और 9 पेन्स हैं। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे हो गया। तो ये अपने पास एक टेबुलर फॉर्म हो गई है। और जो ये नंबर्स हैं ये अपने पास रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में अरेंज है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, उसके फॉर्म में नंबर्स अरेंज किए गए हैं। ठीक है जी, अब जो नंबर अरेंज किए गए हैं इनको ध्यान से देखो। इनको जब देखते हैं तो अपने पास जो ये है हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलते हैं हम रोज। ठीक है जी, और अपने पास जो वर्टिकल लाइंस है ये वाली और ये वाली, इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है जी, तो यहां पे अपने पास इसको बोलते हैं फर्स्ट रो और ये अपने पास है सेकंड रो, ये अपने पास है थर्ड रो। अपने पास क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है। अब बात करते हैं वर्टिकल के। वर्टिकल अपने पास ये है तो इसको कहते हैं फर्स्ट कॉलम और ये अपने पास सेकंड कॉलम। ठीक है, ये हमने इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर अरेंज किया, ये अपने पास एक रेक्टेंगुलर एरे बन गई। ठीक है जी, रेक्टेंगुलर एरे की अपने पास सेव है, अपने पास फॉर्म है रेक्टेंगुलर एरे की। तो इस चीज को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, इसी चीज को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं 8 7 3 5 6 9। ठीक है, ये अपने पास इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको कुछ पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन की कि व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो मैट्रिक्स की बात करते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अपने पास एक अरेंजमेंट है नंबर्स का। ठीक है, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ
या हम इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ mn नंबर्स, द सेट ऑफ mn नंबर्स। अब ये नंबर अपने पास रियल भी हो सकते हैं और अपने पास ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अपने पास ये नंबर्स है mn नंबर्स, द सेट ऑफ mn नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर्ड सेट ऑफ m रोज। इन नंबर्स को हमने ऑर्डर्ड सेट में अरेंज किया जहां पे m रोज है और ईच रो के अंदर, ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर्स, ईच रो के पास n नंबर्स है, इज कॉल्ड m बाई m क्रॉस n मैट्रिक्स। या हम कह सकते हैं ईच रो कंसिस्ट ऑफ n नंबर्स, n क्लोज इन द ब्रैकेट दिस। इस ब्रैकेट के अंदर ये नंबर्स बंद किए गए। ठीक है जी, इज कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिक्स एंड रीड एज, इनको रीड करते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n और मैट्रिक्स ऑफ टाइप m बाई n। ठीक है, तो अपने पास इसको ऐसे रीड करते हैं। तो अपने पास ये मैट्रिक्स है, mn नंबर्स का सेट है, उन नंबर्स को हमने अरेंज किया गया। ठीक है, उन नंबर्स को अरेंज किया m रोज के अंदर और ईच रो के पास n नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। मान लेते अपने पास ये फर्स्ट रो है एक, ठीक है, फिर सेकंड रो अपने पास है, फिर थर्ड रो अपने पास है। इसी प्रकार से अपने पास m रोज है, m रोज अपने पास है, तो यहाँ पे m रोज के पास n नंबर्स हैं। तो इस रो के पास भी n नंबर है, इस रो के पास भी n नंबर्स हैं। ठीक है, इस रो के पास भी n है और जितने भी रो हैं m रोज हैं, m रोज के पास यहाँ पे n नंबर्स अपने पास। ठीक है जी, तो ये अपने पास होगी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। राइट, एग्जाम्पल की बात करें यहाँ से, तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप एग्जाम्पल ये ले सकते हो। ठीक है जी, और एग्जाम्पल चाहिए तो आप ये ले सकते हो 3 4 6 9। इस टाइप से आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जो नंबर्स हैं अपने पास यहाँ पे, उनको कहते हैं हम एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज। ठीक है जी, तो अब उसकी बात कर लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट्स क्या होता है अपने पास? द mn नंबर्स, द mn numbers of matrix are called elements और एंट्रीज। ठीक है जी, इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर एंट्रीज बोलते हैं। कौन सी? अपने पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपने पास क्या कहलाते हैं? मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं या फिर एंट्रीज कहलाते हैं। ठीक है, 3 4 6 9 ये भी अपने पास क्या है? मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है या फिर एंट्रीज है। ठीक है जी, इतनी बात होगी। अब आती है मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, the m rows and n columns of matrix m by n is called order of matrix, order of the matrix। ठीक है जी, m rows and n columns ये अपने पास क्या कहलाते हैं? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, 1 2 3 4 5 6,
तो यहाँ पे जो ऑर्डर है इसका, इस ऑर्डर को लिखते हैं यहाँ पे। अब देखो रो कितनी इसके अंदर, 1 2, 2 रो है, कॉलम कितने 1 2 3 3। तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर अपने पास आ जाएगा यहाँ पे, ऑर्डर इज 2/3। ठीक है, तो ये अपने पास इसका ऑर्डर कहलाता है, राइट। अपने पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हो गई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया। इसके बाद बात करते हैं रोटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके नोटेशन क्या होती है, इसकी बात करते हैं। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। जनरली मैट्रिक्स is represented by AIJ और AIJ और AIJ। इससे हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय सिंगल कैपिटल लेटर। ठीक है, लाइक ABC एटसेट्रा। ठीक है, इससे हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो अपने पास A = 3 4 6 7 8 1। ठीक है, ये अपने पास मैट्रिक्स हो गई। इसका ऑर्डर अपने पास हो गया 2/3, 2 रो इसके अंदर और 3 कॉलम्स इसके अंदर। ठीक है जी, जो अपने पास जो AIJ है, इसके अंदर जो I है ये रिप्रेजेंट करता है रो को, जो J है ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे देखो पोजीशन की अगर हम बात करें, इसको अगर मैं पोजीशन देना चाहूँ तो अपने पास ही हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब देखो जो फर्स्ट है ये रिप्रेजेंट करता है रो को, रो दैट इज फर्स्ट रो, 2 2 2 दैट इज सेकंड रो, और ये 1 1 दैट इज फर्स्ट कॉलम, 2 2 सेकंड कॉलम, 3 3 थर्ड कॉलम। ठीक है जी, तो अपने पास जो I है ये रिप्रेजेंट करता है रो के लिए, और जो J है ये होता है अपने पास कॉलम के लिए, राइट। इतनी बात होगी अपने पास। हाँ जी, अब आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर अपने पास है सबसे पहले रो मैट्रिक्स। कि रो मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ए मैट्रिक्स हैविंग वन रो ओनली इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। ठीक है, इसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर रो वेक्टर बोलते हैं अगर मैट्रिक्स के पास ओनली वन रो हो। कॉलम कितने भी हो जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रो सिर्फ एक होनी चाहिए। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हम यहाँ से अपने पास 1 2 3 7 9 ये अपने पास है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा इसका 1/5। ठीक है, एक रो है, 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और एग्जाम्पल देना चाहिए आप यहाँ पे 1, ये भी अपने पास क्या है? रो मैट्रिक्स है। ठीक है, 3 7 ये भी क्या अपने पास? रो मैट्रिक्स है। ठीक है, रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। ठीक है जी, तो इसके बाद बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। सेकंड अपने पास कॉलम मैट्रिक्स। देखो जैसे यहाँ पे रो मैट्रिक्स है, इसके अंदर सिर्फ एक रो है, तो कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा? सिर्फ एक कॉलम होगा। ए मैट्रिक्स
हैविंग वन कॉलम ओनली इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। ठीक है, इसको हम या तो कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे या फिर कॉलम वेक्टर कहेंगे। एग्जाम्पल की बात की जाए तो ये अपने पास है एक एग्जाम्पल जहां पे अपने पास एक कॉलम है और 3 रो है। इसका ऑर्डर की बात करें तो अपने पास हो जाएगा 3/1। पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। ठीक है जी, तो 3/1। और आप ले सकते हैं एग्जाम्पल यहां पे, आप ये ले सकते हो। इसका अपने पास कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है जी, तो ये भी अपने पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अपने पास ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर या एन m/n मैट्रिक्स ऐसे ले सकता हूं मैं। एन m/n मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ m नॉट इक्वल टू n। ठीक है जी, एन m/n मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ m नॉट इक्वल टू n। या फिर दूसरे वर्ड में बात की जाए और इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए 1 3 7 -1 आइटा 9, तो अपने पास जो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स अपने पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर अपने पास 2/3 है और 2 और 3 आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है जी, ये बात हुई अपने पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। ठीक है, अब सेम इसके बाद बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। ठीक है जी, तो थर्ड अपने पास होगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो फोर्थ मैट्रिक्स अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, एन m/n मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पे हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है जी, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n। यहां पे m और n इक्वल होने चाहिए और इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है जी, इसके अंदर रो एंड कॉलम दोनों इक्वल होने चाहिए तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो अपने पास ये ले सकते हैं 3 7 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा 0 7 1 8। इसका ऑर्डर अपने पास है 3/3। रो और कॉलम दोनों इक्वल है तो इस मैट्रिक्स को कहेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। आप ये भी ले सकते हो 1/1, रो और कॉलम इक्वल है। 2/2 2 3 7 1, ये 2/2 के मैट्रिक्स है। यहां पर अपने पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, उम्मीद आपको चीज क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद बात करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स की। ठीक है,
diagonal elements in a square matrix स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अपने पास द एलिमेंट्स इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, इसको ऐसे लिख देता हूं, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे। The elements Aij are called square diagonal elements if I is equal to j। जहां पे I और j इक्वल हो जाए तो उन एलिमेंट्स को कहेंगे हम डायगोनल एलिमेंट्स। दैट इज, या एग्जांपल के लिए A11, A22, A33 एंड सो ऑन, इस टाइप से जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम कहेंगे कि अपने पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब आता बात नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की, कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अपने पास कौन से होते हैं। ठीक है, इन मैट्रिक्स, आप यहां पे स्क्वायर की जगह पे मैट्रिक्स ही बोल सकते हो। ठीक है जी, अपने पास मैट्रिक्स हो जाएगी, उसके अंदर भी क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट अपने पास आ जाएंगे। ठीक है, इन मैट्रिक्स ए आई जे द एलिमेंट्स ए आई जे आर कॉल्ड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इफ आई नॉट इक्वल टू जे, जहां पे आई और जे इक्वल ना हो उसको कहेंगे हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। एग्जाम्पल के लिए A12, A25, A36 एटसेट्रा। ठीक है, इस टाइप के जो अपने पास एलिमेंट्स होंगे उनको कहेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है जी, इसके बाद बात करते हैं हम स्क्वायर डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल की। प्रिंसिपल डायगोनल का हो इसको, मेन डायगोनल का हो इसको, या फिर लीडिंग डायगोनल का हो इसको। ठीक है जी, प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। ठीक है, ये अपने पास क्या होता है, इन स्क्वायर मैट्रिक्स Aij the line along which the diagonal elements, the line lie along which the diagonal elements are called, या इज कॉल्ड, अपने पास क्या हो जाएगी वो, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, जो अपने पास लाइन होगी उस लाइन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे, जो लाइन डायगोनल एलिमेंट्स के अलोंग लाई करती है। ठीक है, एग्जांपल के लिए बात की जाए तो 1 2 7 3 9 4 3 7 1, ये अपने पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, यहां पे अपने पास जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा वो होगा अपने पास ये वाला। ठीक है, इसको कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है जी, और जो ये एलिमेंट्स है 1 9 1, ये अपने पास कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, और जो इनके अलावा बच गए वो अपने पास कहलाते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ जी, तो इतनी बात क्लियर हो गई है, तो इसके बाद बात कर लेते हैं फिर डायगोनल मैट्रिक्स की।
अब अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is called diagonal matrix if all the non-diagonal elements are जीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उस पर रेस्ट्रिक्शन है कि वे सारे के सारे जीरो होने चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि अपने पास ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है जी। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो अपने पास ये मैट्रिक्स तो मैं आप बना सकता हूँ। देखो 3 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, डायगोनल पे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 0 0 0 2 0 0 0 7, ये अपने पास क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। और अपने पास ये मैट्रिक्स, ये भी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोल क्या रखा है डेफिनेशन के अंदर? डेफिनेशन ये कहती है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो अपने पास जीरो होने चाहिए। डायगोनल की बात नहीं की, डायगोनल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जीरो भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने पास ये एलिमेंट्स आ गए। ठीक है जी, तो ये मैट्रिक्स अपने पास क्या कहलाती है? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, और इसको आप दूसरे वे से रिप्रेजेंट करना चाहो, दूसरे वे से आप ऐसे लिख सकते हो कि अपने पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स Aij है, इज डायगोनल इफ Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j के लिए। जहां पे i और j इक्वल ना हो वहां पे Aij की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। जैसे अपने पास ये इक्वल नहीं थे, 0 हो गई, ये इक्वल नहीं थे तो अपने पास 0 हो गए। यहाँ पे आप इसको दूसरे वे से ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स Aij। ठीक है, अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अपने पास क्या है? ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स Aij इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स if all the non-diagonal elements are 0 and all diagonal elements are equal। ठीक है जी, ये कहते हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 होने चाहिए सारे के सारे, बट जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे इक्वल होने चाहिए। ठीक है जी, और दूसरे वे से आप इसको ऐसे बोल सकते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स Aij इज स्केलर इफ Aij इज इक्वल टू, अपने पास आएगा 0 जब i और j इक्वल नहीं होंगे, और ये आ जाएगा k जब i और j इक्वल होंगे। k इज एनी स्केलर, जहां पर k कोई स्केलर नंबर है। ठीक है जी, तो यहाँ पे k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है स्केलर नंबर में से। ठीक है, तो जब i और j इक्वल नहीं होंगे तो वैल्यू 0 आएगी, i और j इक्वल होंगे तो वैल्यू अपने पास k आ जाएगी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल मैं ऊपर लिख सकता हूँ। इसका एग्जाम्पल मैं ऊपर लिख रहा हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल अपने पास है 0 0 0 0। ठीक है जी, तो अपने पास यहाँ पे जो k है वो क्या है? 0 के इक्वल है। ये भी क्या अपने पास स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, दूसरे अपने पास 1 0 0 1, ये भी क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। 2 0 0 2, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। k 0 0 k, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है।
7 0 0 0 7 0 0 0 7। ये भी अपने पास क्या स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट सारे इक्वल है और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 के इक्वल है। ठीक है जी, इतनी बात होगी क्लियर। तो अपने पास स्केलर मैट्रिक्स भी हो गई है। तो अब बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो अब अपने पास आता है 10th यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अंदर मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। इस स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is unit matrix if all the non-diagonal elements are 0 and all diagonal elements are unity। यूनिटी मतलब दैट इज 1। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 होने चाहिए, बट डायगोनल एलिमेंट्स अपने पास क्या होने चाहिए, यूनिटी दैट इज 1 के इक्वल। और दूसरे वे से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, और A इज इक्वल टू Aij इज यूनिट मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू 0 जब I और J इक्वल नहीं है। ठीक है जी, और 1 होता है जब I और J इक्वल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल अपने पास हो जाता है दिस 1 0 0 1। ठीक है, उसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय IN और सिंपली I। ठीक है, IN से डिनोट करो या फिर सिंपल I से डिनोट करो। जो IN है ये रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n की। ये रिप्रेजेंट करता है अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। जैसे अपने पास ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 है। ठीक है, तो सिंपली जो 2/2 है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर 2/2 को हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, राइट। तो अपने पास I2 हो गया। इसी प्रकार से हम I1 लिख सकते हैं 1। इसी प्रकार से हम I3 लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डायगोनल पे 1 1 बैठा दो और नॉन डायगोनल पे 0 बैठा दो। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, इसके बाद 11th अपने पास से जीरो मैट्रिक्स। या फिर नल मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स को या फिर नल मैट्रिक्स को। M by n matrix is called zero matrix if each of its elements are zero। इसके सारे के सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अब यहाँ पे रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी हो सकती है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो अपने पास ये होता है 0 0 0 0। ठीक है, 0 या फिर 0 0 0 0 0 0। ये भी अपने पास जीरो मैट्रिक्स है। 0 0 0 0 0 0, ये भी अपने पास जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ठीक है, तो अपने पास जो मैट्रिक्स है ये हो जाएगी 2/2 की। ये अपने पास जीरो मैट्रिक्स है 1/1 की। ये अपने पास जीरो मैट्रिक्स है 2/3 की। ये अपने पास जीरो मैट्रिक्स है 3/3 की। ठीक है, तो ये अपने पास हो गई जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको तो बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की।
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, ये अपने पास दो टाइप की होती है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट अपने पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? इसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements below principal diagonal are 0। दैट इज हम कह सकते हैं कि aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i ग्रेटर देन j के लिए। जब i बड़ा होगा j से तो वहाँ पे सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0 के इक्वल हो जाएंगे। या फिर जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ये कहती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब देखो ध्यान से, जिसका नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो नाम से क्लियर हो रखा है कि जो अपर पार्ट है उसके अंदर क्या बनेगा? एक ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, कैसे? अपने पास एक मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर की बात की है तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एक ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, इस टाइप से ये अपने पास एक ट्रायंगल बनेगी। इसके अंदर अपने पास मैट्रिक्स रहेगी, बाकी नीचे अपने पास सारे के सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए 1 2 3 0 5 6 0 0 7, ये अपने पास मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बनी है अपर में, अपर में मैट्रिक्स बनी है तो देख लो ध्यान से, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है अपने पास। ठीक है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रखी है तो इसलिए नाम क्या है इसका? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, इसी प्रकार से अपने पास है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं यही लिख दूं इसको। सेकंड अपने पास हो जाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव, अब यहाँ पे अबव हो जाएगा, अबव प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। दैट इज aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल i लेस देन j के लिए। ठीक है जी, i की वैल्यू छोटी हो जब, तो अपने पास भी ट्रायंगल यहाँ की बजाय ये ट्रायंगल बन जाएगी नीचे की साइड। लोअर है तो ट्रायंगल बनेगी लोअर के अंदर। ठीक है जी, ये अपने पास बनेगा यहाँ से। ऊपर अपने पास हो जाएगा यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स 0। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए यहाँ पे 1 0 0, अपने पास यहाँ पे 3 7 0 9 6 7, ये अपने पास है। ठीक है, देखो डायगोनल एलिमेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डायगोनल एलिमेंट भी 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये बन गया देखो ट्रायंगल लोअर की फॉर्म में। ये अपने पास लोअर ट्रायंगल है, जो अपने पास से डायगोनल है प्रिंसिपल डायगोनल, इसके अबव के एलिमेंट सारे कैसे 0 है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वर्ड है i लेस देन j, इसका मतलब क्या है? i की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। देखो जो ये पोजीशन है ये अपने पास क्या है? a12, ये क्या है? a13, ये a11, ये अपने पास क्या है? a23, ये a22, a21, a31, a32, a33। देखो यहाँ पे i की वैल्यू 2 से छोटी है, i की वैल्यू 3 छोटी है, i की वैल्यू यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे छोटी है तो 0 है, यहाँ पे देखो बड़ी है, यहाँ पे इक्वल था, यहाँ पे बड़ी है, तो जहाँ पे छोटी थी वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएंगी? सारी 0 हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। A matrix is said to be singular if determinant A is equal to 0। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 हो जाता है
तो मैट्रिक्स बन जाती है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो हो जाता है तो उसको कहते हैं अपने पास ये मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टाइप के साथ, नेक्स्ट मैट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।